नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। रामनवमी के अवसर पर हुआ विभिन्न आयोजन। कर्तव्य के पश्चात पुलिस बैंड के मधुर धुन संग हुई आरती। और ग्रीष्मकालीन प्याऊ घर का शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर सहित जिले भर में रामनवमी का पर्व काफी धूमधाम से मनाया गया। शहर के बीएनसी मिल चौल के समीप बलदेव बाग स्थित श्री राम जानकी मंदिर में भगवान राम जन्मोत्सव के अवसर पर विशेष साज सज्जा और पूजा अर्चना की गई। रामनवमी के अवसर पर श्री राम मंदिर में राम जन्मोत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया। शहर में सबसे पुराने इस राम मंदिर को लगभग 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। यहाँ प्रतिवर्ष रामनवमी के अवसर पर विभिन्न आयोजनों के साथ भगवान श्री राम जन्मोत्सव पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ दोपहर लगभग 12 बजे भगवान राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। बलदेव बाग स्थित राम मंदिर में प्रभु राम जन्मोत्सव के अवसर पर महापौर मधुसूदन यादव और जिला भाजपा अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। मैं सभी नगर वासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और हम लोग आज जहां पे खड़े हैं, ये राजनांदगांव के सबसे ऐतिहासिक और पुराने राम मंदिर है, जो बीएनसी मिल के ज़माने में काफ़ी प्रसिद्ध था और हम लोग बचपने में यहाँ पर आते थे। उसको हमारे पार्षद जी ने काफ़ी हद तक के पुनरुद्धार करवाया है। मैं उसको धन्यवाद भी दूंगा। आगे भी इसमें कुछ काम है, उसे भी हम लोग करेंगे। डॉक्टर साहब ने भी इसके लिए बहुत सारा काम स्वीकृत किया है। कुल मिलाकर के राम मंदिर को उसके पुराने स्वरूप में लेकर के आएंगे। चाहे जो इसके लिए आवश्यकता होगी वो राशि भी हम लोग स्वीकृत करेंगे। रामनवमी के अवसर पर आज विशाल संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पे भंडारे का आयोजन है और मैं सभी सहयोगियों को जो इस मंदिर के साथ आज भी जुड़े हुए हैं, जबकि बीएनसी मिल का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, लेकिन अपनी आस्था यहाँ से जोड़ करके रखे हैं। ऐसे बहुत सारे पुराने लोग जो बीएनसी मिल के ज़माने से यहाँ से जुड़े हुए ऐसे लोगों को आज देखने को मिला और उनका उत्साह और मंदिर के प्रति आस्था भी देखने को मिला। कौशल्यानंदन राघवेंद्र सरकार के जन्मोत्सव को पूरा देश आज हर्षोल्लास के साथ मना रहे। हमको भी ये सौभाग्य मिला कि इस राजनांदगांव के सबसे प्राचीन और पुराने मंदिर में राम जन्म महोत्सव मनाने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी को रामनवमी की हार्दिक बधाई देता हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उस दिन को याद करता हूँ जब भगवान राम जी के जन्मभूमि पर कलंक का टीका लगा था। 550 वर्षों के संघर्ष के बाद भी हम उस कलंक को धो नहीं पाए थे, लेकिन अब वो कलंक का टीका मिट चुका और भगवान राम के जन्मभूमि पे एक भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और पूरा देश उसको उत्साह के साथ निहार रहा है। मैं ऐसे करता हमारे नरेंद्र मोदी जी को भी आज बधाई देना चाहूँगा। हमारा ये मंदिर आज 52 वर्ष हो चुका है और हर साल की तरह बड़े हर्षोल्लास से राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष भी सभी शहर के भक्तजन उपस्थित होकर इस राम जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए और इतने भरे हर्षोल्लास से रामचंद्र जी का जन्म मनाया गया, जो कि इस राम मंदिर, इतना पुराना राम मंदिर लोगों के बीएनसी मतलब ध्यान से हट चुका था कि राम मंदिर कहीं पे है करके, पर ये बीएनसी मिल का जो राम मंदिर है बहुत पुराना मंदिर है और सभी भक्तजन यहाँ से आज भी जुड़े हुए हैं और हर्षोल्लास से राम मंदिर का भव्य वो किया जाता है। रामनवमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और अन्य श्रद्धालु शामिल होकर प्रसादी का सौभाग्य भी प्राप्त किया। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ की अद्वितीय पहाड़ी पर विराजमान मां बमलेश्वरी की छठा नवरात्रि पर्व पर देखते बनती है। ऊपर पहाड़ी और नीचे विराजमान मां बमलेश्वरी के दर्शन लाभ हेतु नवरात्रि पर लाखों दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है।
राजनांदगांव जिले की सीमा से लेकर मां बमलेश्वरी मंदिर तक दर्शनार्थियों की सुरक्षा सहायता के लिए 24 घंटे तत्पर पुलिस अधिकारी जवान अपनी ड्यूटी के पश्चात अद्भुत बैंड की धुनों के साथ मां बमलेश्वरी आरती करते हुए प्रफुल्लित नजर आए। तो यह दृश्य अध्यात्म व कर्तव्य परायणता का अनुकरणीय उदाहरण पेश करता है। आइए पुलिसिंग के इस आध्यात्मिक क्षणों का आनंद उठाइए। शहर के लालबाग स्थित मां लालबाग वाली मंदिर में अष्टमी के अवसर पर हवन, भजन संध्या एवं भंडारा प्रसादी का आयोजन किया गया। राजनांदगांव शहर के लालबाग स्थित मां लालबाग वाली मंदिर में अष्टमी पर धूमधाम से आयोजन किया गया। यहाँ भक्तों के द्वारा लगभग 450 से अधिक ज्योति कलश स्थापित किए गए। अष्टमी के अवसर पर हवन यज्ञ, भजन संध्या और प्रसादी वितरित किया गया। प्रतिवर्ष सिंधी कॉलोनी में भक्तजन बड़े हर्ष उल्लास से इस कार्यक्रम को मनाते हैं। वहीं भक्तगण मां से आशीर्वाद लेते हैं। आज मां लालबाग वाली के चरणों में अष्टमी पर्व चैत्र नवरात्रि 2026 को बड़े धूमधाम से भक्तों के आह्वान पर और पूरे समाज के आह्वान पर यह बड़ी विशेष रूप से मनाया गया। विगत 100 वर्षों से यह समाज के अंतर्गत ये कार्यक्रम निर्धारित रूप से हर 6 माह में नवरात्रि का मनाया जाता है, परंतु यह समाज को जानकारी न होने के कारण कि यह लोगों को लगता है कि सिंधी समाज का मंदिर है, परंतु यह पूरे सनातन का मंदिर है जो माँ गौरी रूप में आपके सामने दिख रही है।
देखिए, यह आयोजन जैसा कि आप खुद देख पा रहे हैं अपनी दृष्टियों से कि बहुत ही भव्य रूप में आयोजन किया जाता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के सानिध्य में यह कार्यक्रम होता आया है कई वर्षों से। और बस एक जो धारणा बनी हुई है बाहर, एक हमारे ही हिंदू जो दूसरे भाई हैं समुदाय और जाति के, उनको बस मैं ये कहना चाहूँगा कि यह सिर्फ सिंधी समाज का मंदिर नहीं है, ये समस्त हिंदुओं का मंदिर है। समस्त सनातन जो इन मानते हैं इस धर्म को, वो यहाँ आके अपनी पूजा अर्चना पूर्ण कर सकते हैं एवं मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। लालबाग स्थित माता के मंदिर को नवरात्रि के अवसर पर भव्य रूप से सजाया गया था। वहीं प्रतिदिन यहां माता की आरती में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। रामनवमी के अवसर पर राजनांदगांव शहर के विभिन्न मंदिरों और स्थान में अलग अलग संस्थाओं, मंदिर समितियों के द्वारा भंडारा प्रसादी वितरण का आयोजन किया गया। शहर के कई जगह में सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने भंडारा प्रसादी ग्रहण किया। रामनवमी का पर्व काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रामनवमी पर जगह जगह भंडारा प्रसादी वितरण का आयोजन किया गया। शहर के रानी सागर स्थित जय मां सात बहनिया मंदिर में भंडारा का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर लोगों ने भंडारा स्वरूप प्रसाद ग्रहण किया। ये हम लोग मछुआरा समिति है, ये रानी सागर को हम लोग ठेका लेते हैं और हम लोग ऐसे भाई सब लोग ऐसे एक लोग दिमाग यह हुआ, हम लोग भंडारा कराना ऐसे कि मतलब सोच करके हम लोग अपना खुद से पैसा मतलब इधर उधर मतलब जब भी मछली पकड़ते हैं तो उस नाम से जमा करते हैं, तो माता जी के नाम से। कितने वर्षों से चल रहा है? 23 वर्ष हो गए इस साल। और ये माता जी का जो स्थापना है तो राजा जमाना का है, कोई किसी को पता नहीं है, पहले से राजा जमाना का है। तो हम लोग को भी मतलब अच्छा लगा, तो हम लोग समिति पूरा इनके ऊपर कम से कम 1.5-2 लाख के बजट में भंडारा होता है। ये अब 22-23 सालों के राजा जमाना से हम लोग भंडारा चालू करते हैं। राजा के समय से सतबिनिया माँ के नाम से। इसमें क्या सतबिनिया माँ ही है जो राजा घराना के लोग ना उसको मानते थे, पूजा पाठ करते थे। और उस समय क्या है ना, आना जाना ये बंद थे, रानी राजा अलग से आते नहाते खोते थे, उन्हीं लोग पूजा पाठ करते थे। उसके खत्म होने के बाद हम ही लोग उसको देख रेख कर रहे हैं, हम ही लोग मरम्मत करते हैं और हम ही लोग भंडारा करा रहे हैं। हर साल कराते हैं? हर साल कराते हैं। रामनवमी के पर्व में ये चैत नवरात्र में रामनवमी पर भंडारा प्रसादी ग्रहण करने लोगों में उत्साह भी नजर आया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु विभिन्न जगहों पर आयोजित भंडारा में पहुंचकर प्रसादी ग्रहण करते रहे। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आरपीएफ ने किया शरबत वितरण। सबसे पहले तो मैं संकल्प न्यूज़ प्रारंभ होने पर एजेंसी को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जिस तरीके से पहले भी शहर के विषय को और जिले के विषयों को उन्होंने प्रमुखता से यथोचित प्लेटफॉर्म पे रखा है, उसी तरीके से आगे भी रखेंगे और इसका लाभ शहर की जनता को, जिले की जनता को मिलता है। कोई भी विषय जो आवश्यकता है उसके अनुसार, चाहे वो जिला प्रशासन हो, राज्य शासन हो, जनप्रतिनिधि हो, उनके सामने रखने से करीब करीब ये विषय क्लियर होता है कि ये समस्या है और इसका समाधान आवश्यक है। तो इस न्यूज़ चैनल को स्थानीय स्तर पर प्रारंभ करने से हम लोगों को भी बेनिफिट है और पब्लिक को भी है। एजेंसी को हो ना हो लेकिन जनता को जरूर है, तो इसका लाभ जनता को मिलेगा, सबको मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं और इसका लाभ हम लोग भी लेंगे। और इस समय स्वच्छता सर्वेक्षण एक हमारे दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसमें आपकी सकारात्मक योगदान होनी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। मैं लोकल जो चैनल चालू उसके टीम को पहले बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि पहले की तरह जो चलती थी उसी प्रकार चले, क्योंकि जो कभी हम लोकल पेपर न पढ़ता थे, पूरा न्यूज़ के माध्यम से खबर लग जाती थी, मोबाइल ऐसे माध्यम लगे थे, न्यूज़ वैसे ही संदेश देते रहे जिसमें शहर के विकास और स्थानीय तौर पर क्या कोई घटना जो भी है जानकारी को मिल जाती थी। मैं टीम को चाहूँगा उसी प्रकार काम करे और अच्छे से कार्य करे।
संकल्प न्यूज को मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि संकल्प न्यूज ने पहले भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और वास्तविकता जो जनता के बीच में रहती थी उसको बिल्कुल दिखाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। मैं अपनी ओर से चाहूंगा इस बार भी उसी प्रकार वही धमाकेदार न्यूज और सच्चाई को अपने अवगत कराते हुए संकल्प न्यूज फिर से शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं दिल से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मैं संकल्प न्यूज के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहले भी निष्पक्ष रूप से आप लोगों ने शहर की आवाज़ को उठाया, सत्ता के गलियारों तक यहाँ के लोगों की समस्या को पहुँचाया। मैं उम्मीद करता हूँ पुनः आपके माध्यम से सरकार तक आम नागरिकों की आवाज़, यहाँ की समस्या पहुँचेगी और मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अब पैकेज खरीदी पर पाएं आकर्षक डिस्काउंट या गिफ्ट हैम्पर जैसे आयरन, बेडशीट, मिक्सी, सूटकेस, कूलर और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही 2000 या इससे ऊपर की खरीदी पर पाए 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की OPD सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा, उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज, साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास OPD की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवरात्रि के पावन अवसर पर राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में लोकल ट्रेन से डोंगरगढ़ बमलेश्वरी माता के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को RPF निरीक्षक तरुणा साहू और उनकी टीम के द्वारा शरबत वितरण किया गया। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा लोगों की जान माल की हिफाजत के साथ ही लगातार जनसेवा का कार्य भी किया जाता है। रेल मंडल सुरक्षा आयुक्त दीप चंद्र आर्य के निर्देशन में राजनांदगांव रेल सुरक्षा बल प्रभारी इंस्पेक्टर तरुणा साहू और उनकी टीम के द्वारा मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ जाने वाले लोकल ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को शरबत वितरित किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए अतिरिक्त व्यवस्था के साथ बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को पानी व शरबत वितरित किया गया। रेलवे सुरक्षा बल की इस सेवा भावना का यात्रियों ने स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के विधि डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा चैत्र नवरात्रि के अष्टमी पर भंडारा प्रसादी वितरण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भंडारा प्रसादी ग्रहण किया। शहर की मां पाताल भैरवी मंदिर के समीप संचालित विधि डायग्नोस्टिक सेंटर के द्वारा प्रतिवर्ष चैत्र और कुआं नवरात्रि के अवसर पर भंडारा प्रसादी वितरण का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रि के अवसर पर यहां पंडाल लगाकर भंडारा प्रसादी वितरित किया गया। अष्टमी तिथि पर आयोजित भंडारा में सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने भंडारा स्वरूप प्रसादी ग्रहण किया। भंडारे के आयोजन में विधि डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा हलवा, पूरी, पुलाव आदि का वितरण किया गया। इस दौरान महिलाओं और बच्चों की संख्या अधिक नजर आई। मां पाताल भैरवी मंदिर पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भी यहां पहुंचकर भंडारा प्रसादी ग्रहण किया।
भंडारे के आयोजन को लेकर विधि डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर विधि तिवारी मोदी ने बताया कि विगत 9 वर्षों से यहाँ चैत्र और कुआं नवरात्रि में भंडारा का आयोजन किया जाता है। जी, पिछले 9 वर्षों से चैत्र और कुंवार नवरात्रि में हम भंडारा का आयोजन करते हैं और ये माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि ये संभव हो पाता है। यहाँ जितने श्रद्धालुगण पाताल भैरवी मंदिर जाते हैं और यहाँ से बमलेश्वरी दर्शन के लिए जाते हैं, उन सब का यहाँ आना हो पाता है, यहाँ माँ का प्रसाद ग्रहण कर पाते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनसे मिल पाते हैं, उनसे जुड़ पाते हैं और वो यहाँ आकर हमें भोजन करके अपने आशीर्वाद का सौभाग्य दे पाते हैं। तो लोगों से जुड़ने का, वो भी श्रद्धालु गणों से जुड़ने का एक अलग ही सुख है, जो वही भक्ति रखते हैं जो हम छूना चाहते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है उनके लिए ये आयोजन करके और माँ के आशीर्वाद से होता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। भंडारा प्रसादी वितरण के दौरान डायग्नोसिस सेंटर के चिकित्सक और कर्मचारियों ने अपनी सेवा भावना दिखाते हुए यह भंडारा वितरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी स्काउट गाइड के द्वारा गर्मियों के दिनों में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने का उद्देश्य लेकर प्याऊ घर की शुरुआत की गई है। रामनवमी के अवसर पर इस प्याऊ घर का उद्घाटन किया गया। भीषण गर्मी में पेयजल के लिए लोगों को भटकना न पड़े, इसको लेकर प्रतिवर्ष स्काउट गाइड के द्वारा जनहित को देखते हुए प्याऊ घर का संचालन किया जाता है। इस वर्ष भी यहां शहर के प्यारेलाल चौक में प्याऊ घर का शुभारंभ किया गया। पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज रामनवमी के पावन अवसर पर इस भीषण गर्मी में प्रदेश के मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा के निर्देशानुसार हम राजनांदगांव में प्यारेलाल चौक में प्याऊ घर का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि आज के राजेंद्र गोलछा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारत स्काउट गाइड, और साथ में हमारे स्काउट गाइड के कई मेंबर उपस्थित हुए। इस भीषण गर्मी में पानी की बहुत आवश्यकता है। पशु पक्षियों को, इंसानों को, तो हम भारत सरकार का काम है सेवा कार्य करना। तो इसी सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आज प्याऊ घर का उद्घाटन किया है और इस भीषण गर्मी में लोगों को ठंडा पेयजल उपलब्ध हो, ऐसी हम लोग की इच्छा है और आगे भी हमारा इसी प्रकार कार्यक्रम चलता रहेगा। और विशेष अवसर पर हम लोगों के द्वारा शरबत का वितरण किया जाएगा, मठा का वितरण किया जाएगा भारत स्काउट गाइड के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं, जल जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है और स्काउट गाइड का जो संगठन है सेवा के लिए ही बना हुआ है। बेसिकली उनका काम सेवा का ही है और हमने पिछले 2-3 सालों से लगातार कई जगह प्याऊ खोलकर, विभिन्न जगह पर प्याऊ खोलकर गर्मी में लोगों की प्यास बुझाने का काम किया, लोगों को पानी पिलाया। और इस वर्ष भी हम लोगों ने आज एक प्याऊ का शुभारंभ किया है और आने वाले दिनों में कई जगह हम और प्याऊ का शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ इसको स्कूल स्तर तक के जहां भी हमारी स्काउट गाइड की शाखा है, हम प्रयास करेंगे कि इन कार्यक्रमों को, सेवा के कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें हम इन्वॉल्व रहकर इसको स्कूल स्तर और नीचे तक ले जाने का प्रयास करेंगे। यही हमारा आज के इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ा हुआ है। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।